मोहम्मद आतिफ है। मोहम्मद आतिफ, ये बताओ कि पंजाब में जो हमारे वजीर आला हैं इनकी कारकर्दगी कैसी लगती है? कारकर्दगी आपके सामने है। कारकर्दगी क्या होगी? ये आए हर 8 दिन बाद तो वजीर आला चेंज करते हैं, कारकर्दगी को बना सकते हैं? परवेज इलाही ने अरबों रुपए गुजरात में इस्तेमाल किए हैं, गुजरात में के मंसूबों पर लगाए हैं, तो क्या सिर्फ वो गुजरात के वजीर आला है? वो गुजरात के समझो इसलिए है कि वो कहते हैं गुजरात से इलेक्शन होगा ना तो वहाँ से हम जीत जाएंगे। वो हमारी जो सीटें 5-10 है ना वो हम जीत जाएं, बाकी कुछ भी ना रहे। बेशक पूरे पंजाब में कुछ रहे या ना रहे, गुजरात तो मेरे पास रहे कम से कम, और कुछ रहता या ना रहता। आपको लगता है कि अगर वो कुछ मतलब कि लाहौर में पंजाब में कुछ करेंगे तो उनको इतनी सीट्स फिर भी नहीं मिलेगी जितनी गुजरात से सिर्फ मिलेंगी? वो गुजरात में उनका वैसे बेसिकल वोट है ना, वो तो वोट उनका पक्का है। यानी जिसका जहाँ वोट होता है, अगर नून लीग के लोगों का तो लाहौर में, तो वो लाहौर पे पैसा खर्च करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पंजाब है, पंजाब सादकाबाद से लेके चियारी का और अटक तक है, ठीक है, और कोआला तक है, हर जगह पे एक जैसा सलूक होना चाहिए। ये नहीं कि लाहौर है और मरी नहीं है, इस्लामाबाद है, पिंडी नहीं है, इस तरह नहीं। आखिरी सवाल का जवाब दें कि जो हमारे हमजा शहबाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए हैं, क्या वो इसलिए तशरीफ लेके आए हैं कि पंजाब में उनको हुकूमत पीटीआई की तब्दील होती है, ख़त्म होती नजर आ रही है? ये तो उसको सोचना चाहिए था, पहले इधर रहते, जाने की क्या जरूरत थी? जब सैलाब आया था तो किधर थे? वो तो उधर लंदन में बैठे हुए थे। उसको चाहिए था इधर रहना, बुरे वक्त में इधर होना चाहिए। जैसे इमरान खान अभी क्या कर रहे हैं, एक वैसे बात कर रहा हूँ, लोग मर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, मैंने उसको वोट दिया था पहले, लेकिन मर रहे हैं तो वो क्या इधर से जुलूस कर रहे हैं? उन्होंने हेल्प की है लोगों की, वो हेल्प की है। वो कहता है मैंने 5.5 अरब इकट्ठा किया 5 घंटे में, तो बिलावल साहब कह रहे हैं मैंने 1 घंटे में 131 अरब किया है। अभी किसकी बात के ऊपर यकीन करिए? मुझे लगता है जितने सियासतदान है ये आपस में मिले नहीं हुए, ये स्कोरिंग करते हैं ना। और आप भी कुछ कह? मैडम, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये परवेज इलाही जो है ये पंजाब का वज़ीर आला नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक नाम का वज़ीर आला बना हुआ है। गुजरात में शहबाज शरीफ ठीक थे वज़ीर आला? कोई भी आए, चाहे हमजा हो, हम शहबाज शरीफ, कोई भी आए, सिर्फ आवाम के बारे में सोचे, ठीक है। अभी आप देख लें खुद, इमरान खान था 3.5 साल हुकूमत की है उसने, महंगाई किधर चले गई थी। अभी वो बोल रहा है कि हमारे दौर में ठीक था, हमारे दौर में ठीक था। अभी ये आगे महंगाई और ऊपर चलेगी, डीजल पेट्रोल ऊपर चला गया, ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से हो गया। ये बताइए, जब सैलाब आया था हमजा शहबाज शरीफ किधर थे? वो लंदन में चला गया, वो लंदन में चला गया था। अब क्यों वापस आए हैं? वो तो इस वजह से वापस आए कि वो अभी इनकी पंजाब की उम्मत कराने के लिए, ठीक है, उनका भी ये कसूर की कुछ। आप बताएं। वरना 90% लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई इमरान खान को बूढ़ा कह रहा है, कोई शहबाज शरीफ को बूढ़ा कह रहा है। बेसिकली बूढ़े तो हम खुद हैं जो इनको लाते हैं, ठीक है ना। अब बात ये है कि अब हम 1-2 दौर का देख लें। खान साहब आए थे, वो कह रहे थे कि जी बड़ा कुछ होगा, मैं दूध की नदियां गिरा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। वो तो उल्टा खा के वो हमको। अब वो खान साहब कहते मैंने कुछ नहीं किया, तो किसने किया है? उनकी नीचे कबीना कट गई है। शाह महमूद कुरैशी पहले उसके पास 5 करोड़ था, मिसाल दे रहा हूँ, अब उसके पास 5 अरब है। अब आपके मीडिया के बंदे जो से वो सच नहीं दिखाते, इसमें हमारा कसूर है। वो आपको पीछे से इशारे करते हैं, बस इतना कर दो, ये इमरान के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है ना। बात यह है कि आप मीडिया के बंदे हैं, हक सच की बात करें, आप अवाम के नुमाइंदों हैं। सारा मीडिया इक्वल नहीं होता। नहीं, सारा एक जैसे होता। अब आपके सामने आपके भाई जोन से ये मोहतरम करे हैं, ये आपको कह रहे हैं कि जी बस क्लोज अप करो, ये इमरान के खिलाफ बोल। रास्ता रुक रहा है, ना रास्ता रुक रहा है, रास्ता रुक रहा है। किसने रेलगाड़ी निकालनी है? कारोबार है कोई नहीं, सड़कों पर वेले खड़े हैं हम, ठीक है ना। बात ये है कि देखें, इधर हम कहते हैं कि कम से कम 5 साल ना किसी को हुकूमत करने। आपका जो दिल करता है, जिसके लिए दिल करता है, लेकिन वो देखे ना कि मैं अब कहने लगा हूँ कि आप जो भी सच्चाई की बातें जो सी हैं वो आप कहते हैं जी इसको कट करें। नहीं और क्या करें? ये देखे ना, वाइंड अप क्या करना। आप आए ना यहाँ पर वाम की ढाई लेने के लिए आए ना, अब आपने ये चलाना है, आप वाम की ढाई लेने के लिए आए ना। फिर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? वाम की ढाई खुले दिल से ले, वाम को पागल तो नहीं है कोई धूप में खरीदे। बात ये है कि मेरी बात सुने, यहाँ पर ये शहबाज शरीफ आया, आप कह रहे हमजा कहाँ था? हमजा क्या उसके भी कोई वो भी एक इंसान ही है ना। 100 मसले आया था, वो किधर थे? ठीक है, क्या बताता हूँ, परवेज इलाही किधर है? बात पहले सुन ले। अब परवेज इलाही तो चीफ मिनिस्टर है, वो किधर है? मोहम्मद इलाही किधर है? जो इधर है वो नहीं, जो हुकूमती नुमाइंदे पंजाब में वो नहीं जा रहे। तो आप कह रहे हैं कि जो गोल्ड महीने में इंसान के साथ फैमिली कोई मसले भी होते हैं, गया है आ गया, ठीक है, उसका बाप ऊपर चीफ मिनिस्टर है, वो कर रहे हैं।
अब इधर उनको नहीं करने देते, कुछ जुबान बोलते हैं, हाई कोर्ट बुला लेती है, फलाना बुला लेता है, ढींगरा बुला लेता है। ऐसे नहीं होता इधर पंजाब में। मैं आपको 100 बातों की एक बात बता दूं जो आपके दिल को भी अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छी लगेगी। पंजाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के अलावा कोई नहीं चला सकता। अब जो से ना ये नए पटोले आए हैं ना, मेरे जैसे PTI का झंडा बांध के परवेला का 3 सीटें, उस दिन खान उनको चपेड़े भी मारता है। जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। तब तक के लिए अपनी होस्ट सहर अनवीन को दे इजाजत। फिर हाजिर होंगी किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।